भक्तिर्भवति नैष्ठि। हरे कृष्णा। तो आज की भागवत कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद पर हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा अध्याय। तो भगवान श्री कृष्ण हम जैसे बद्ध जीवों के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं और अनेकों अनेक अपनी लीलाओं के माध्यम से और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें अपने धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत हमसे प्रेम करते हैं। तो उसी प्रेम के वश में आकर प्रेम वश वे बार बार इस जगत में अवतरित होते हैं अपने अनेक अलग अलग रूपों में और हमें प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं। हाँ, अपनी खुद की लीलाओं से, अपने भक्तों को भेजकर, शास्त्रों के माध्यम से, अपने धाम के माध्यम से और अपने नाम के माध्यम से। तो इस प्रकार हमें वो प्रेरित करते हैं कि हम और हमें जीवन का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य, उनकी भक्ति, उस भक्तिमय जीवन को अपनाने की हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। और उनकी जो कृपा है, वो भगवान की जो कृपा है वो सबके लिए समान है। हर व्यक्ति उनकी कृपा का भागीदारी बन सकता है। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति, इसलिए भगवान क्या सबके लिए समान है। लेकिन जो उनकी इस कृपा का भागीदार बनने का इच्छुक होता है, भगवान उसे स्पेशल अलग से कृपा देते हैं। और भगवान जो है कहते हैं कि मुझे अपने भक्त जो है वो बहुत ही प्रिय हैं। कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। ये हो कौन्तेय, इस बात को डिक्लेयर कर दो, बोल्डली घोषणा कर दो कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं हमेशा उनकी रक्षा करता हूँ, उनका कभी पतन नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि अगर हम उनकी भक्ति में आते हैं तो वो हमें पूर्ण रूप से संपूर्ण हमें सुरक्षा, हमारी आध्यात्मिक और भौतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, मेरे भक्ति मार्ग से जुड़ता है, तेषाम नित्यभियुक्ता नाम, उसे नित्य रूप से मैं क्या प्राप्त करता हूँ? योग और क्षेम। जो उसके जीवन में नहीं है वो मैं उसे प्रदान करता हूँ और जो उसके जीवन में है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान इस प्रकार संपूर्ण सुरक्षा की हमें आश्वासन प्रदान करते हैं और भक्त का यही रिलीफ होता है। इसलिए भक्त हर प्रकार से संतुष्ट होता है क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है इस बात का कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं और उसकी जो भगवान की जो कृपा है वो हमेशा उस भक्त के साथ में है। तो इसलिए भगवान का जो भक्त है वो अभय हो जाता है सभी प्रकार के इस दुनिया के दुष्कर्मों से। क्यों? क्योंकि भगवान के जो चरण कमलों की जो भक्ति है वो हमें अभय दान प्रदान करती है, व्यक्ति को अभय बना देती है। तो श्रीमद् भागवतम की जो रचना है वो भी भगवान ने इसीलिए की है, हमें अभय दान प्रदान करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण आगे यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता भागवतम में कहते हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के जो 30वां श्लोक, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके आगे के श्लोक। तो भगवान कह रहे हैं आगे, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान सृष्टि के प्रारंभ में, जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उससे पहले, स एव वदम ससर जाग्रे, कि भगवान ने सर्जन किया इस जगत का।
कि इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्यों की शक्ति उत्पन्न की। तो भगवान ने अपनी शक्तियों से, अपनी अंतरंग शक्ति से, भगवान की 3 शक्तियां हैं, उनकी अंतरंग शक्ति, उनकी बाह्य शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो उनकी अंतरंग शक्ति है, उससे भगवान का जो पूरा गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, वो उन सारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। वैकुंठ और गोलोक धाम के रूप में उनकी वो शक्तियां फैली हुई हैं, उनकी अंतरंग शक्ति। और भगवान श्री कृष्ण की जो बाह्य शक्तियां हैं, वो है ये भौतिक जगत। ये भौतिक जगत भगवान श्री कृष्ण की बाह्य शक्तियां हैं, बाह्य। हाँ, और तटस्थ शक्ति क्या है? जो जीव है, जो आत्मा है, हाँ, हम सब, वो क्या है? भगवान की तटस्थ शक्ति। वो तट पर है, बीच में, ना तो अंतरंग है ना बाह्य है। इसलिए एक जो जीव होता है, उसके पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो भगवान की किस शक्ति के अंतर्गत अपना जीवन व्यापन करना चाहता है। या तो वो भगवान की अंतरंग शक्ति, जिसे योग माया कहते हैं, उसके अंतर्गत रहकर वो अपने अस्तित्व को उस प्रकार से वो साधित करे, या फिर वो भगवान की बाह्य शक्ति, जो भौतिक जगत है, महामाया, उसके अंतर्गत रहे। तो ये जीव के पास ये स्वेच्छा होती है कि या तो भगवान का भक्त बने, या फिर भगवान के इस माया जाल में फंसकर नाना प्रकार के दुखों को, कष्टों को भोगता रहे, और इस जगत में ऐसे ही भटकता रहे। अनेक अनेक प्रकार के जो जीवन है 84 लाख, उसमें पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, जन्म मृत्यु के जरा व्याधि इस चक्कर में वो घूमता रहे। तो जो भक्त है, वो भगवान की अंतरंग शक्ति जो है योग माया, उसके अंतर्गत जाने का प्रयास करते हैं, भक्ति योग को अपने जीवन में अपनाने इस माध्यम से। और जो अभक्त है, नास्तिक लोग हैं, वो जिन्हें भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है, वो भी भगवान की बाह्य शक्ति जो है, जो उनकी हाँ महामाया शक्ति, उसके अंतर्गत जाकर नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं, सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में आकर। भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियामाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कि अहंकार के वशीभूत होकर व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। लेकिन भगवान बताते हैं कि हम जो जो जीव है, वो क्या है? बद्ध है, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं है। या तो उसे भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है, महामाया, उसके अंतर्गत रहना पड़ेगा, उसके अधीन, या फिर उसे भगवान की बाह्य शक्ति, बहिरंग शक्ति जो है महामाया, उसके अंतर्गत। हम स्वतंत्र नहीं है। या तो हम महामाया के दास रहेंगे, या फिर हम योग माया के दास रहेंगे। लेकिन हमारा जो दासत्व का भाव है, जीवरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम क्या नित्य दास हैं? हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। हमारी परिपूर्णता जो है वो दास बनकर ही है। तो हम सदैव के लिए भगवान के दास हैं, और कभी भी हम स्वतंत्र नहीं है। हमें, अगर हम स्वतंत्र होते तो हर हर चीज हमारी इच्छा से होती। अभी गर्मी का समय है, बहुत गर्मी लग रही है। अगर हम स्वतंत्र होते कि हमें गर्मी नहीं चाहिए, हमें तो ठंडा ठंडा मौसम चाहिए, तो हम मनों की वृत्ति करते ऐसी कि हमें ठंडक चाहिए और मौसम बदल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें कोई बीमारी नहीं चाहिए, कोरोना वायरस, हमें स्वस्थ रहना है, बाहर घूमना है, हम ऐसा प्रवृत्ति करते, ऐसा सोचते और ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे समझ में आता है कि हम भगवान की जो ऊपरी दैव्य शक्ति है, जो अनेक अनेक आपदाएं हमारे ऊपर आती हैं, उनके अंतर्गत हम उनके अधीन है, हम स्वतंत्र नहीं है। जो वो चाह रहे हैं हमें, वो तो उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया, ये बीमारी डाल दी, तो हम कि अरे बीमारी भाग जाओ। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है, हम अस्वतंत्र है। हाँ, हमारे शरीर के साथ हम चाहते हैं कि हमेशा हम व्यस्त रहें, जवान रहें, शक्ति में ऊर्जा बनी, शरीर में ऊर्जा बनी रहे। लेकिन ये शरीर बूढ़ा हो जाता है ना, हम वृद्ध हो जाते हैं, नाना प्रकार के दुख आते हैं, बीमारियां लगती हैं। हम नहीं चाहते इस कुछ, फिर भी हमारे साथ होता है। इसका मतलब हम प्रकृति के नियमों के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। हाँ, हम हमारे अलग अलग सपने होते हैं। जब कोई बच्चा स्कूल से पास करता है,
तो कई सपनों के साथ निकलता है। कोई किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को संगीतकार बनना है, किसी को नेता बनना है, हाँ, किसी को विदेश घूमना है, किसी को देश घूमना है। तो अनेक प्रकार की इच्छाएं, लेकिन सारी इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है। हम जब भोजन करते हैं तो भोजन तो हम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है हमारे पास, लेकिन भोजन करने के बाद पेट में क्या होगा अंदर, वो भोजन हमारे के लिए लाभदायक होगा। कई बार अत्यधिक अत्याहार कर लेता है आदमी स्वाद स्वाद में, तो उसकी स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, उसके बाद जो हमारा शरीर में जो विकार आएगा, जो बुरा हाल होगा, हाँ, उससे हम नहीं बच सकते, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है। हम भगवान के अधीन है, या तो भगवान के डायरेक्ट, या फिर भगवान की माया प्रकृति के अधीन है। तो जब भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं योग माया आश्रिता, वो मेरी योग माया के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे ही भगवान का एक भक्त, हम भगवान की इस भक्ति मार्ग में उतरते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो भगवान अपना हमारा कार्यभार अपने हाथ में ले लेते हैं। अन्यथा हम, जो भगवान की जो प्रकृति है माया देवी, उसके अधीन होकर हमें जीवन व्यापन करना चाहिए। तो हमें किसी ना किसी की अध्यक्षता तो में तो रहना ही पड़ेगा। तो बुद्धिमानी किसमें होती है कि हम भगवान के अंतर्गत उनकी अध्यक्षता में रहें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन माया देवी जो है वो हमें नाना प्रकार के कष्ट देगी, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, और उसके बाद फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अनेक अनेक प्रकार की व्याधियां, बीमारियां, बुढ़ापा, मृत्यु, अनेक नाना प्रकार के दुखों से हमें, हाँ, इस दुखों से लिप्त इस दुनिया में हमें रहना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बड़े चतुर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में चले जाते हैं और अनेक नाना प्रकार के दुखों से बच सकते हैं। और व्यक्ति ये समझता है कि वो, भक्त ये समझ पाता है, जो अभक्त है वो वो अस्वतंत्र है ना, उसके, वो देख रहा है कि उसके हाथ में सब कुछ नहीं है, लेकिन वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो भक्त है वो इस बात पर पूर्ण विश्वास होता है कि वो सिर्फ भगवान की मर्जी पर, उनकी कृपा पर पूर्ण रूप से निर्भर है। तो भक्त और भक्त में ही अंतर है। एक भक्त को भगवान की शक्ति पर पूर्ण विश्वास होता है, और एक अभक्त को अपनी शक्ति पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास होता है। तो लेकिन जो भगवान है, इस जगत में, इस पूरी सृष्टि में एक ही व्यक्ति है जो स्वतंत्र है, वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनका नाम है अभिज्ञ स्वराट। वो स्वराट है, उनकी जब इच्छा होती है, उनकी इच्छा मात्र से इस सृष्टि का सृजन हो जाता है। इस सृष्टि का सृजन कैसा हुआ? भगवान ने इच्छा की कि लेट देयर बी क्रिएशन, हाँ, कि सृष्टि का सृजन हो जाए, और सृष्टि का सृजन हो गया उनके सोचने मात्र से। इसे कहते हैं स्वतंत्रता। वो पूर्ण रूप से किसी के अधीन नहीं है। हाँ, भगवान अपना जो कार्य करना चाहे, कभी भी वो इस जगत में आ सकते हैं। हाँ, हर इस पूरे जगत में वो व्यापक हैं, हर क्षण हर जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, और हर चीज का उन्हें बोध है। हाँ, हर प्रकार का उन्हें ज्ञान है। सच्चिद आनंद, पूर्ण रूप से सत, वो शाश्वत है, और चित पूर्ण ज्ञान है उन्हें, और पूर्ण आनंद में है। लेकिन जीव का क्या लक्षण है? भौतिक, जब दृष्टि से हम देख, जब बद्ध जीवी भौतिक जगत में आता है तो उसका लक्षण क्या होता है? हाँ, असत। ये जो शरीर है ये क्या है? असत। ये शाश्वत नहीं है, इसकी एक दिन खत्म हो जाना है। असत। उसके बाद अचित, इसे पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता है, और निरानंद, और ये पूर्ण रूप से आनंद में भी नहीं होता है। लेकिन जीव का स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद। भगवान का भी वही स्वरूप है। लेकिन भगवान क्या है? वो विभु है, और हम क्या है? अणु, छोटे से। तो और भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अभिज्ञ स्वराट। उनकी इच्छा है से तुम्हारे इच्छा है, ब्रह्मा कोरे न सृजन। उन्हीं की इच्छा से इस जगत का सृजन होता है, और उन्हीं की इच्छा से इस जगत का संहार होता है। जो भगवान इच्छा चाहे। भगवान, सोचिए हम लोग क्या है, अपने मुख से हम खा सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं। लेकिन क्या अपने कानों से खा सकते हैं हम? हम अपनी आंखों से क्या, हाँ,
किसी चीज को सुन सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। क्यों? हम स्वतंत्र नहीं है। हाँ, हमें जो बताया गया है, जितनी फैसिलिटी है, आंखों से देखना ही पड़ेगा, आंखों से सुन नहीं सकते। लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं। हम्म? ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, भगवान श्री कृष्ण का एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। इसलिए भगवान के सामने जब हम प्रसाद भोग देते हैं तो भगवान अपनी आंखों से हमारे भोजन को उसे ग्रहण करते हैं। हाँ, कई बार हम सोचते हैं भगवान कैसे ग्रहण कर सकते हैं, हमने प्लेट दी, जो प्रसाद रखा था सारा तो वापस मिल गया। नहीं, भगवान अपनी आंखों से उसमें से भक्ति भाव को ग्रहण कर लेते हैं और उसको फिर प्रसाद बनाकर उसमें से सारे पाप दूर कर देते हैं और भगवान का शुद्ध प्रसाद हमें वापस दे देते हैं। इसलिए ये प्रसाद की महत्वता है। क्यों हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए? क्योंकि जो भोग जो हम खाते हैं वो भी कभी ना कभी कोई जीव था, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जीव था एक दिन। जैसे हम सब्जियां खाते हैं तो सब्जी भी जीवित थी कभी, उनके अंदर भी जीव था। हम आटा, है ना, गेहूं, ये भी कभी जीव था उनके अंदर, इसलिए उसके साथ भी पाप जुड़ा होता है। लेकिन जब इन सात्विक भोजन को हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान अपनी कृपा से वो सारा का सारा पाप को उसका नाश कर कर और उसमें से भक्ति भाव को ग्रहण कर कर हमें प्रसाद वापस दे देते हैं। इसलिए जो हम लगाते हैं उसे वो होता है भोग, और जो वापस मिलता है वो होता है प्रसाद, भगवान की कृपा। प्रसाद का एक और अर्थ है संस्कृत में कृपा। तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती। तो भगवान अपनी किस अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती, एक अंग से दूसरे अंग का काम कर सकते। वो कानों से देख सकते हैं, हाँ, वो आंखों से सुन सकते हैं, हाँ। तो इस प्रकार हर एक अंग उनका दूसरे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो उनके मन में है वो कर सकते हैं। ऐसे है भगवान। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। वो कहीं से भी देख सकते हैं, कहीं से भी सुन सकते हैं, कहीं से स्मेल कर सकते हैं, कहीं से भी खा सकते हैं, हाँ। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, और वो श्याम है तो उनका रंग कैसा है? श्याम, काले रंग के हैं थोड़े, लेकिन काले नहीं है। हमारे जब हम बोलते हैं वो काला है तो काले का मतलब क्या होता है? कि थोड़ा देखने में ठीक नहीं है। इसलिए पहले ही ब्रह्म संहिता में क्लियर कर दिया, यम श्याम सुंदरम। श्याम तो है लेकिन सुंदर बहुत है, उनके जैसा सुंदर और कोई है भी नहीं। श्याम सुंदर, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य, वो अचिंत्य है, उनको चिंतन से समझना हमारे लिए हम नहीं समझ सकते। तो जो व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, अपने हिसाब से भगवान को समझना चाहे, हाँ, परंपरागत भक्तों के माध्यम से शरणागत होकर अगर वो भगवान को डायरेक्ट समझना चाहे तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अचिंत्य है, उन्हें चिंतन से नहीं समझा जा सकता कि मैं ऐसा सोच लूं ऐसे होंगे भगवान, वैसे होंगे, वो हम नहीं समझ सकते। अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो ऐसे गोविंद मैं आपको भजता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, और भगवान की कृपा से ही हर व्यक्ति को जो कोई भी बल मिलता है, शक्तियां मिलती है। कई बार जो भगवान है वो षट ऐश्वर्य संपूर्ण है, भगवान सबसे अधिक सुंदर है। तो भगवान का एक गुण है, वो क्या है? षड ऐश्वर्य संपूर्ण। उनके अंदर 6 प्रकार के गुण हैं, 6 प्रकार की संभूतियां हैं उनके पास, हाँ। क्या है? सबसे पहले सर्वोच्च सौंदर्य। भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो सर्वोच्च है, उनसे अधिक कोई सुंदर नहीं है, हाँ। तो ब्रह्म संहिता में इसके बारे में बताया है कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। कि भगवान अगर कंदर्प, करोड़ों करोड़ों कामदेव, जो सुंदरता के आकर्षण के जो देवता हैं, अगर वो भी आ जाएं तो वो भी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के सामने फेल हो जाते हैं, वो भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं, हाँ। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, अगर अनेकों अनेक सुंदर, हाँ, जो सौंदर्य के देवता, आकर्षण के देवता हैं, वो आ जाएं
तो भी भगवान श्री कृष्ण बीच में अलग से दिखते हैं उसमें, विशेष शोभम, इतने सुंदर है। तो एक बार वृंदावन में मदन टेर एक जगह है, वहां पर कामदेव ने सोचा कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करूंगा अपनी तरफ। तो जो कामदेव है उनके पास एक धनुष तीर होता है, वो तीर चलाते हैं। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति एकदम से हृदय में अनेक अनेक काम, इच्छाएं, क्रोध, ये चीजें आ जाती हैं। वो काम वासना क्यों आती है? वो कामदेव तीर चलाते हैं, और जब वो तीर लगता है हृदय में तो व्यक्ति काम वासनाओं में बंध जाता है। तो कामदेव ने सोचा आज इस कृष्ण को भी बांध देते हैं। ये कृष्ण कहता है कि बहुत आकर्षक है, सारे सब लोग इसके पीछे पागल हैं। हाँ, सारे गोप, सारे गोपियां, सारे वृंदावन वासी, उनके मन में सिर्फ एक ही बात है, एक ही व्यक्ति का स्मरण है, एक ही व्यक्ति की चर्चा होती है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो आज मैं जगत को दिखाऊंगा कि इस कृष्ण से आकर्षक भी कोई व्यक्ति है, तो आज मैं भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करूंगा। तो ऐसा सोचकर अपना धनुष बाण लेकर चले गए, और भगवान श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे थे उस समय मदन टेर के पास। तो वहां टेर लगाई उन्होंने, इसलिए वहां का नाम है मदन टेर। टेर मतलब ऐसे धनुष का उन्होंने एंगल बनाया जरा। तो जैसे ही धनुष बाण लेके कृष्ण को देखा तो सारी सुध बुध खो बैठे, ये भी भूल गए कि मैं कामदेव हूं, और सारा का सारा अपनी जो मनोवृत्ति है, कृष्ण की सुंदरता देखते देखते भाव विभोर हो गए और मूर्छित होके गिर गए। तो जो कामदेव इस पूरे दुनिया में हर व्यक्ति को आकर्षित कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण ने उसे भी आकर्षित करके मूर्छित कर दिया। तो ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य। हाँ, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामी। ये इतने सुंदर है भगवान। हाँ, कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बुझाया करते थे अपनी, तो जो वृंदावन में यमुना थी, वो यमुना भी स्थिर हो जाती थी, रुक जाती थी मुरली सुनने के लिए। शुद्ध यमुना मैया शुद्ध बुद्ध खो देती थी, और यमुना उल्टी बहना शुरू हो जाती थी। नॉर्मली जो नदी है उसका प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो गंगा नदी अपनी शुद्ध बुद्ध खो के नीचे से ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाती थी भगवान श्री कृष्ण की मुरली सुन सुनकर। हाँ, जो अचल थे, जो चर थे वो अचर हो जाते थे, अचर थे वो चर हो जाते। मतलब जैसे जो पेड़ हैं उन्हें कहते हैं अचर, अचल, जो चल नहीं सकते। तो पेड़ चलने लगते थे, और जो चलने वाले जो लोग थे वो स्थिर हो जाते थे। तो भगवान का आकर्षण इतना अधिक था कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उनके आकर्षण का दास ना बने, ऐसा संभव नहीं था। हर व्यक्ति को आकर्षित कर लेते थे, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो भगवान इतने सौंदर्य है, सुंदर है। तो यह है भगवान का सबसे पहला गुण कि वो क्या है? सबसे अधिक सौंदर्यवान, सबसे अधिक सुंदर है वो, उनसे अधिक कोई सुंदर नहीं। इसलिए उनका नाम क्या है? श्याम सुंदर। हाँ, जैसे जो नया फ्रेश जो क्लाउड होते हैं, मेघ होते हैं जो, तो जब बारिश का समय होता है तो शुरू में जो घने बादल आते हैं तो हल्के नीले और काले रंग के, ऐसे भगवान का रंग है, स्वरूप है। लेकिन वो अत्यंत सुंदर है। उसकी सुंदरता ये तो हम शब्दों से हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम जस्ट उसको एक उदाहरण के स्वरूप में हम कहते हैं। अब किसी से संबोधित तो करना पड़ेगा, इसलिए भगवान के जैसे कहते हैं कमल नयन, कमल मुख, चरण कमल। तो कमल से उनकी व्याख्या की जाती है, क्योंकि जगत में कमल से सुंदर और कुछ है नहीं, फूल, इसलिए कहते हैं कि कमल। लेकिन भगवान कमल से बहुत अधिक सुंदर है। वो हम जब उनके दर्शन करेंगे असली में तभी समझ में आएगा। तो भगवान का जो सबसे पहला गुण है वो क्या है? उनका जो सौंदर्य है, आकर्षण है, वो सर्वोत्तम है, उनसे सुंदर और कोई व्यक्ति नहीं। दूसरा भगवान का जो गुण है वो क्या है? भगवान सर्वज्ञानी है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं है इस जगत में। भगवान का जो ज्ञान है, सारे जो शास्त्र हैं, गीता में भगवान लिखते हैं वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि मैं सारे वेदों का रचयिता हूँ और सारे वेदों का ज्ञाता हूँ। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बोली थी, और इस ज्ञान का लाभ हम आज भी 5000 साल बाद भी उठा रहे हैं। और इसका एक एक शब्द अगर इसको हम जीवन में अपनाएं तो इस ज्ञान से हमारा पूर्ण जीवन लाभान्वित हो जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है।
इस जगत का ज्ञान जो है वो बदलता रहता है। हाँ, कभी लाभ होता है, किसी को लाभ, किसी को हानि, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान जो है वो कभी भी उससे हमारी हानि नहीं होगी, हमेशा लाभ होगा। तो भगवान का दूसरा गुण है वो सबसे अधिक, सबसे बड़े ज्ञानी है। तीसरा है भगवान सबसे अधिक बलशाली है, उनसे अधिक बलशाली भी कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस जगत में आए थे, दरअसल भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सारे के सारे गुणों को प्रदर्शित किया भगवान के। तो पूर्ण बलशाली थे भगवान, पूर्ण बलशाली भी है, उनसे बड़ा कोई बलशाली भी नहीं है। हाँ, जब छोटे से थे, नवजात शिशु थे, 2-4 दिन की उनकी उम्र थी, उस समय ही पूतना का वध कर दिया, इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया, ये उनका बल था। और जब थोड़े बड़े हुए, खेलते खेलते, हाँ, गायों को चराते जाते, खेल खेल में बड़े बड़े राक्षसों को मार देते थे। हाँ, जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोई खिलौनों को खेलते खेलते तोड़ देता है, भगवान कृष्ण भी क्या करते थे, इन राक्षस रूपी खिलौनों को रोज आते थे, तोड़ देते थे, फेंक देते थे। तो यही काम था उनका रोज का। तो इतने बलशाली थे भगवान श्री कृष्ण, कभी कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करते थे। आप देखिए कृष्ण लीला पढ़ेंगे, भगवान ने मैं सारे के सारे राक्षसों को अपने हाथ से मारा है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रहार करते थे, व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो जाता था। तो भगवान से बलशाली भी कोई नहीं है। तो सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक ज्ञानी है, सबसे अधिक बलशाली है, और चौथा क्या है, सबसे अधिक फेमस भी है। उनसे बड़ा कोई फेमस व्यक्ति भी नहीं है इस जगत में। हाँ, हम लोगों को कौन जानता है? हमारा परिवार जानता है, 2-4 लोग और जानते हैं, है ना? या कोई दूसरा व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री, उसको एक देश के प्रधानमंत्री को क्या एक देश जानता है, मैं भी दूसरे देश जानते होंगे, लेकिन किसी दूसरे ग्रह का व्यक्ति नरेंद्र मोदी को नहीं जानता है। नरेंद्र मोदी को यही लोग जानते हैं, हम लोग सिर्फ। लेकिन दूसरे, और इस जगत में कितने ग्रह हैं? इस भौतिक जगत में अनगिनत ग्रह हैं, और वहां पर अनेक अनेक प्राणी रहते हैं, उनको कोई नहीं जानता। हम लोगों को कोई नहीं जानेगा वहां पे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सब जानते हैं। हाँ, वहां भी भगवान की स्तुति होती है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामी, ये सब जगह चलता है। हम्म? ये जो रिकॉर्ड है, ये गीत कहीं नहीं बंद नहीं होता है, ये हर जगह चलता है, सारे ब्रह्मांड में। और इसी ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण को सब जानते हैं। तो उनसे अधिक कोई फेमस व्यक्ति भी नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ, पहला सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक बलशाली है, सबसे अधिक फेमस है, और क्या है, सबसे अधिक ज्ञानी है। उसके बाद भगवान जो श्री कृष्ण है वो सबसे अधिक, सबसे बड़े वैरागी भी हैं, उनसे बड़ा वैरागी भी कोई नहीं है। तो हमें कई बार इन चीजों का अभिमान हो जाता है कि अरे मैं तो वैरागी हूँ, सबसे बड़ा वैरागी हूँ, मुझसे बड़ा कोई वैरागी नहीं है, मैं त्यागी हूँ। तो इस जगत में व्यक्ति आता है, जब वो जन्म लेता है कुछ लेके नहीं आता है, और है ना, खाली हाथ आते हैं ना, व्यक्ति खाली हाथ आता है, और जब मृत्यु होती है तो भी हाथ खुले होते हैं, खाली हाथ ही जाता है यहाँ से। और जब यहाँ आके अभिमान के वश बोलता है कि मैंने तो त्याग कर दिया, मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, अरे यहीं से लेकर यहीं दे दिया, कौन सा बड़ी बात कर दी? इस जगत में आए, खाली हाथ आए थे, यहीं से कुछ उठाया, लोगों को दिखाया, और फिर बोला मैं त्याग कर रहा हूँ। त्याग तो तम समझे अगर वो आपका हो, आपका तो कुछ नहीं है, तो त्याग किस बात का? और जो त्याग करने वाली चीज है जो आपकी अपनी है, वो क्या है? अहंकार। इस जगत में एक ही चीज अपनी है, अहंकार। उसको तो हम त्यागते नहीं है, और जो अपना नहीं है उसका त्याग करते रहते हैं। भगवान के लिए कुछ धन दे देते हैं, बोले धन, हमने कुछ धन दे दिया, त्याग दे दिया। अरे भगवान तो लक्ष्मीपति है, सारी लक्ष्मी तो उन्हीं की है, तो उनको क्या देंगे हम? हाँ, बोले भगवान को हमने कुछ, भगवान के कुछ हमने भोग लगा दिया। हाँ, भगवान की कृपा से तो सारा अन्न जल पैदा हो रहा है, सारी उन्हीं की शक्तियां हैं, उनको क्या देंगे हम? तो हम बड़े त्यागी बनते हैं कई बार, लेकिन भगवान जो है वो असल में त्यागी हैं, उनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है। पूरी सृष्टि की रचना की, और सारी सृष्टि हमें दे दी कि इसका भोग करो, हर व्यक्ति को दे दी कि आप इस दुनिया में रहो, विचरण करो, है ना? और व्यक्ति अभिमानवश सोचता है कि ये सब कुछ मेरा है। तो भगवान का सब कुछ है, फिर भी त्यागी है, सबको दे के चले गए। तो इसलिए भगवान से बड़ा त्यागी भी कोई नहीं है। हाँ, तो भगवान से बड़ा बलशाली कोई नहीं है, ज्ञानी कोई नहीं है, सुंदर कोई नहीं है।
और बुद्धिशाली कोई नहीं है, फेमस कोई नहीं है, त्यागी कोई नहीं है। तो इसलिए भगवान जो है इन सारे गुणों के होने के कारण भगवान श्री कृष्ण क्या बन जाते हैं? सर्व आकर्षक। क्योंकि ये जो गुण है, व्यक्ति आकर्षित क्यों होता है किसी की तरफ? या तो बहुत सुंदर हो कोई, उसकी तरफ आकर्षित होता है, या कोई बहुत बुद्धिमान हो, उसकी तरफ आकर्षित होता है, या कोई बहुत ही बड़ा त्यागी हो, है ना, बड़े बड़े कोई गुरुजन हो जो त्यागी हैं, उनकी तरफ आकर्षित होता है, या कोई बहुत बलशाली हो, है ना, बलशाली की तरफ भी लोग आकर्षित होते हैं। जब दारा सिंह सबका नाम लेते हैं उसका, तो बड़े बड़े लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं लोग जो बलशाली है। तो इस प्रकार अलग अलग गुणों से प्रभावित होते हैं लोग। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये सारे गुण संपूर्ण रूप से हैं। इस जगत में कोई बलशाली तो हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि वो पूर्ण बलशाली है। इस दुनिया का सबसे बलशाली व्यक्ति को अगर एक छोटे से शेर के बच्चे के सामने रख दिया जाए तो उसका बल खत्म है, वहां वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसका बल बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन जब भगवान इस जगत में आए थे तो उन्होंने संपूर्ण बल का प्रदर्शन किया। सभी राक्षसों को खेलते खेलते मार देते थे कृष्ण। हाँ, तो एक बार उन्होंने, एक राक्षस था जो जो गधे के रूप में आया था, क्या नाम था उसका, कोई बता सकता है? धेनुकासुर। तो धेनुकासुर को कैसे मारा था उन्होंने? धेनुकासुर को उसकी टांग पकड़ के घुमा घुमा के फेंक दिया उसको ताल के पेड़ के ऊपर। तो भगवान के लिए राक्षसों को मारना खेल था। तो इतना बलशाली भी कोई नहीं। तो इन सारे गुणों से संपन्न होकर भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं सर्व आकर्षक, क्योंकि उनके अंदर ये सारे गुण पूर्ण रूप से समाये हुए हैं। इसलिए भगवान क्या है? सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण। और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी हैं। हाँ, वो किसी के अधीन नहीं है। लेकिन हम क्या है? इस प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के नियमों के अधीन है। हाँ, हमें भूख लगती है तो खाना पड़ता है ना, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है। हम अधीन है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बोले अरे भूख भाग जाओ, मुझे भूख मत लगो, ऐसा नहीं बोल सकते आप। भूख लगी तो खाना पड़ेगा, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे वैरागी हैं। लेकिन भगवान कई बार अपना जो बल है, उनकी शक्तियां, भगवान कहते हैं बलोस्मी, सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण से आई हैं। तो इस जगत में अगर कोई बलशाली व्यक्ति आपको मिलता है, आपको लगता है कोई बलशाली व्यक्ति है, या कोई सुंदर व्यक्ति दिखता है, हाँ, या कोई फेमस, हाँ, समृद्ध व्यक्ति दिखता है, या कोई वैरागी दिखता है, या कोई ज्ञानी दिखता है, तो ये समझ लीजिए कि वो ज्ञान, उसका जो स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए जो योगी है, पंडित समदर्शिना, जो पंडित व्यक्ति है, जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर वो किसी में गुण देखते हैं, किसी का सौंदर्य देखते हैं, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, इसलिए ये व्यक्ति सुंदर है। जिस दिन ये उसके हृदय से चले गए, इसका सौंदर्य खत्म। जैसे मान लो कोई सुंदर व्यक्ति है, कोई सुंदर स्त्री है, तो वो सौंदर्य कब तक है? जब तक उसके हृदय में परमात्मा है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में चले गए उसको छोड़कर, हाँ, उसके शरीर को उसके स्वजन भी बोलेंगे इसको ले जाओ, अभी जला दो, इसकी सौंदर्य कोई काम का नहीं है। तो भगवान की उपस्थिति जब तक है ये शरीर सुंदर है, और जब भगवान चले गए तब बोलेंगे चलो इसका राम नाम सत्य कर दो अभी, है ना। तब कोई नहीं मानेगा घर में, ये अब नहीं चाहिए, कितना ही सुंदर है ना, अब इसकी सौंदर्य गया। क्यों? कृष्ण चले गए उसमें से। तो कृष्ण है तो सुंदर है। कोई बुद्धिमानी व्यक्ति दिखता है तो हमें स्मरण होना चाहिए कि भगवान इतने बुद्धिमान है, उन्हीं की कृपा से इसके अंदर बुद्धि है। हाँ, कोई ऐश्वर्यवान दिखता है, कोई बलशाली दिखता है, कि भगवान बलशाली, सबसे बड़े बलशाली हैं, इसलिए उन्हीं का एक थोड़ा सा एक झलक इस व्यक्ति में दिख रही है। तो इसलिए भक्त कभी किससे ईर्ष्या नहीं करता है। इस जगत में अगर कोई व्यक्ति किसी को अपने से ज्यादा समझ देख ले कि मुझसे अधिक सुंदर है, या मुझसे अधिक ज्ञानी है ना, मुझसे अधिक बलशाली है, तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है हृदय में। ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि वो सोचता है कि इसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन भक्त क्या देखता है कि अरे जो इसके पास है वो मेरे प्रभु का तो दिया हुआ है, और मैं तो उन प्रभु का दास हूँ जो पूर्ण सुंदर है, पूर्ण बलशाली है, पूर्ण सबसे बड़े त्यागी हैं, और थोड़ा सा अपना बल, थोड़ा सौंदर्य इस व्यक्ति को दे दिया, तो मैं बेचारे से क्यों ईर्ष्या करूं? हाँ, मेरे प्रभु तो संपूर्ण सुंदर सौंदर्यवान है।
तो इसलिए भक्त किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि हर व्यक्ति में अगर वो गुण देखता है तो वो गुण किसका होता है? भगवान श्री कृष्ण का गुण होता है। तो भक्त को अपने भगवान ही दिखते हैं उसमें, कह रहे ये सौंदर्य भी उसी का है, हर चीज। तो कई बार ये जो भगवान हमें इस प्रकार के गुणों से लाभान्वित करते हैं, लेकिन अगर हमें उन चीजों का अभिमान हो जाए तो भगवान उसे वापस ले भी लेते हैं। हाँ, या फिर उसकी जरूरत ना हो फिर उसको ले लेते हैं वापस। इसलिए कभी भी हमें किसी भी प्रकार का कोई गुण हो हमारे अंदर, उसका कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें ये बोध नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है। यही स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये उन्हीं की कृपा से मेरे पास है और उन्हीं की सेवा के लिए है। जब उनकी सेवा नहीं है तो इसका कोई लाभ नहीं है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय जो अर्जुन थे, तो अर्जुन अर्जुन ने बहुत बहुत बलपूर्वक और बहुत ही सुंदरता के साथ युद्ध किया उस समय, और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से युद्ध किया, और अंत में जो पांडव थे वो विजयी हुए। तो जब युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन को थोड़ा सा हृदय में थोड़ा वो आ गया, अरे हमने सबका अंत कर दिया, हम विजय हो गए, मान सम्मान की थोड़ी भावना आ गई। तो कृष्ण को बोला कि कृष्ण आप उतरिए थोड़ा रथ से, फिर मैं उतरता हूँ। अब युद्ध तो खत्म हो गया, आप जाइए, आप उतरिए फिर मैं उतरता हूँ। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन पहले तुम उतरो फिर मैं उतरता हूँ। तो भगवान ने कहा कि प्रभु आप पहले उतरिए, आप बड़े हैं, आप उतरिए, मैं आ जाऊंगा बाद में, है ना, मैं आता हूँ सब कुछ संभाल के। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं अर्जुन, पहले तुम ही उतरो। तो प्रभु की आज्ञा थी, अर्जुन भक्त है तो मान लिया। तो अर्जुन पहले उतरे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उन्होंने अपना कदम रथ के नीचे रखा, सारा का सारा रथ एक चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में वहां से बह गया, ढह गया, और सारा का सारा रथ मिट्टी बन गया। तो अर्जुन ये देखकर हक्के बक्के रह गए, हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। तो भगवान ने कहा कि ये जो इतना महायुद्ध हुआ, इसमें अनेकों अनेक जो अस्त्र शस्त्र से इस रथ पर प्रहार हुआ, और ना कि स्थूल अस्त्रों से, जो मन की गति से, जो सूक्ष्म अस्त्र थे, मंत्रों के अस्त्र थे, उससे भी इस पे प्रहार किया गया दुश्मनों ने। लेकिन क्योंकि उस पर मैं बैठा हुआ था, इसलिए तुम्हारा रथ का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। सिर्फ तुम ही होते इसके ऊपर तो तुम्हारा हाल भी यही होता। तो भगवान ने यह बताया कि अगर मैं हूं तभी आपका कुछ अस्तित्व है, लेकिन अगर मैं वहां से चला गया तब हमारी गति वैसी होगी जैसे उस रथ की हुई। तो इसलिए भगवान को जब तक हम इस अपने मनोरथ में बांध कर रखेंगे, इस मन में, चित्त में, ये मन भी एक रथ के समान है, मनोरथ, तब तक हम सारे प्रकार की अलग अलग प्रकार की आपदाओं से बचे रहेंगे। लेकिन जैसे ही अपने इस रथ से भगवान को उतार देंगे अपने हृदय से, तो जिस प्रकार अर्जुन का रथ चूर चूर हो गया था, हाँ, हमारा ये सारा बल, हमारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य चूर चूर हो जाएगा और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो मर्सी है, कृपा, उसे मानकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कुछ बल है। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत से चले गए तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां जो थी, वो वो द्वारका धाम में थी, द्वारकापुरी में थी। तो अर्जुन ने सोचा कि वहां पर अभी तो भगवान चले गए हैं और स्त्रियां हैं, उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं है वहां पे। तो अर्जुन ने सोचा कि इन्हें मैं अपने हस्तिनापुर लेके आता हूँ और वहां ये सुरक्षित रहेंगी। तो अर्जुन सारी की सारी रानियों को लेकर चले, हाँ, कि चलो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो रानियों को लेकर वापिस हस्तिनापुर आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ ग्वाल बालों ने हमला कर दिया, और ग्वाल बालों ने अर्जुन पे हमला कर दिया, धावा बोल दिया और युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया उनको। तो अर्जुन उनसे युद्ध करने लगे, और युद्ध में करते करते क्या हुआ, उन कुछ कुछ ग्वाल बालों ने अर्जुन जैसे महारथी को हरा दिया और सारी की सारी रानियों को लेके वापस चले गए। तो अर्जुन अर्जुन कुछ देर के लिए तो कंफ्यूज हो गए कि क्या हो गया, कि मैंने जिसने बड़े बड़े महारथियों रथियों के छक्के छुड़ा दिए युद्ध भूमि में आज, और मेरा ये जो गांडीव नाम का धनुष है, जिसके सामने, जिसकी टनकार से बड़े बड़े जो महारथी थे, योद्धा थे, वो दूर भाग जाते थे, और ये छोटे छोटे ग्वाल बालों ने, इन्होंने आकर मुझे हरा दिया। तो अर्जुन ये समझ नहीं पाया उसमें कि ऐसा कैसे संभव है। फिर अर्जुन ने, क्योंकि भक्त थे अर्जुन, उन्हें बोध हुआ भगवान श्री कृष्ण का,
उनकी शिक्षाओं का, कि मेरी जो शक्तियां थी सारी वो तब तक थी जब तक भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ थे। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मेरा साथ छोड़ दिया, उस दिन मेरी सारी शक्तियां भी चली गई। और ये कुछ, हाँ, जो कुछ चंद ग्वाल बाल जिनके पास कोई युद्ध युद्ध शक्तियां नहीं थी, उनसे मेरी हार हो गई। तो कितना बड़ा अपमान हो गया। तो ये अर्जुन को शिक्षा देखी है। तो भगवान इससे हमें शिक्षा देते हैं कि अगर उन्हें जरूरत है तो वो हमें शक्तियां प्रदान करते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत नहीं है तो वो शक्तियां वापस ले लेते हैं। तो कभी अभिमान मत कीजिए, जो भी कुछ हमारे पास है भगवान का दिया हुआ है और उन्हीं की सेवा के लिए। तो जब व्यक्ति अनेक प्रकार के भगवान के द्वारा दिए गए भौतिक समृद्धियों को अपने सुख के लिए लगाता है, तब उसका हमेशा कभी भी वो उसकी शक्तियां उसका अपना ही विनाश कर देती है। उसे इस भौतिक जगत के चक्कर काल में ही घुमा घुमा कर उसे अनंत काल के लिए दुख भोगने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए जो भी हमारे पास है, हमारी शक्ति, हमारा मनोबल, हमारा ज्ञान, हमारा तन मन धन से हम भगवान की सेवा में हमें उसे लगाना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए हमें उसे अपनाना चाहिए। तो इसलिए हमें यह समझकर, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो भौतिक सृष्टि के क्रम में भगवान ने दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंग शक्ति के कारण तथा कार्यों की शक्तियां उत्पन्न की। ये भगवान ने सृष्टि का सृजन किया, भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति से इस जगत का सृजन किया। हाँ, तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि भगवान क्या है, अभिज्ञ सम्राट। वो स्वतंत्र हैं और हम क्या है, हम अधीन हैं। हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। एक ही व्यक्ति है जो स्वतंत्र है, वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कुंती महारानी जो भगवान की सर्वोच्च भक्त है, श्रीमद् भागवतम में बताती हैं कि हे प्रभु, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो दरअसल उन्हें पता था कि उनके 5 पांडव ही बचे थे उस समय, बाकी सारे सब दुश्मनों का नाश कर दिया था उन्होंने। तो जब एक किसी माता के जब पुत्र कोई कुछ करता है बड़ा कार्य, तो माता उसका बखान करते हुए थकती नहीं है। लेकिन कुंती महारानी ने अपने 5 पुत्रों की कभी भी प्रशंसा नहीं की। उन्होंने क्या, आप बड़े महान हैं, उन्होंने कहा मेरे बच्चे कुछ नहीं है। जो भी इन्होंने किया वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्वरूप किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे, इसलिए ये विजय उन्हें प्राप्त हुई। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पांडवों के साथ ना होते तो उनके लिए विजय प्राप्त करना असंभव था। तो कुंती महारानी अपने इस उदाहरण से और उन्हें ये बताती हैं, तो युद्ध खत्म होने के बाद कुंती महारानी पूर्ण जो पृथ्वी लोक था, पूरा भारतवर्ष, उसकी एकमात्र महारानी थी वो, है ना। उनके जो पुत्र थे युधिष्ठिर महाराज, वो राजा थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या सोचती थी कि भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है और मैं सबसे गरीब हूँ, अकिंचन, कि मेरे हृदय में तो भगवान श्री कृष्ण जब तक है, सबसे बड़ा जो धन दौलत है वो है भगवान श्री कृष्ण। अगर कृष्ण है आपके पास तो आप सबसे अधिक धनवान हैं, और अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं है, उनकी भक्ति आपके पास नहीं है, तो हमसे अधिक निर्धन व्यक्ति और कोई नहीं, चाहे भौतिक दृष्टि से वो कुछ भी हो। हाँ, तो सबसे बड़ा जो धन है वो है भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति, उनका नाम। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि त्वयि में नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दधा गंगे वोघम उदन्वती। कि हे कृष्ण, कि मेरी जो मति है, जिस प्रकार गंगा नदी हमेशा समुद्र की तरफ बहती रहती है, उसी प्रकार त्वयि में अनन्य विषय मतिर मधुपते सकृत, कि हे भगवान श्री कृष्ण मधुपते। तो मधु, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मधुपते, उन्हें मधु नाम के राक्षस का वध किया था। कि हे मधुपते, जिस प्रकार जो मेरी मति है वो हमेशा सिर्फ आपकी भक्ति के लिए अग्रसर बढ़ती ही रहे निरंतर दिन प्रतिदिन, तो वही में अनन्य विषय, और कोई विषय वस्तु की सोच मेरे हृदय में ना आए। सिर्फ क्या है, रतिम उद्धव अधाद, आपके चरणों के प्रति, आपकी भक्ति के प्रति मेरी रति, मेरी इच्छा चेष्टा बढ़ती रहे, जिस प्रकार गंगा नदी हमेशा समुद्र की तरफ बढ़ती रहती है।
बिना किसी रुकावट के, उसी तरह मेरी भी एक ही इच्छा है। ऐसी प्रार्थना कर रही है कुंती महारानी कि मेरी भी यही इच्छा है प्रभु, कि मेरी रति, मेरे हृदय की जो इच्छा है वो आपकी भक्ति के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। तो ये भक्त की एक प्रार्थना होती है कि वो क्या चाहता है कि भगवान की भक्ति के लिए वो आगे, भक्त कभी इन बातों की चेष्टा नहीं करते कि मेरी, हाँ, मेरी जेब भरती रहे, मेरी धन दौलत ये बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए हम श्रीमद् भागवतम में भक्तों के उदाहरण से सीखते हैं कि प्रार्थनाएं क्या करनी चाहिए। हमें ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, क्योंकि ये जो तन है ये तो ऐसे भी खत्म होना है एक दिन। हाँ, हमें क्या करनी है कि त्वयि में अनन्य विषया, बिना किसी विषय के मेरी जो रति है हे प्रभु, आपके चरणों के प्रति आसक्ति मेरी बढ़ती रहे और आपके लिए मेरा भक्ति भाव निरंतर बढ़ता रहे। क्योंकि भगवान जो है श्री कृष्ण की भक्ति वो एकमात्र इस जगत का ऐश्वर्य है, एकमात्र जो लाभ है एक जीव का। नते विदु स्व अर्थ गतिम ही विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारा एकमात्र एकमात्र लाभ है। तो यहाँ पर कुंती महारानी हमें अपने उदाहरण से ये सिखा रही है। और भगवान श्री कृष्ण, इससे पहले हम भागवतम में पढ़ रहे थे कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम धर्मो, वासुदेव परम गति, वासुदेव परम परम तपा। हाँ, वासुदेव सब कुछ है, और वासुदेव को प्राप्त करने के लिए हमें उनके नाम का जप करना जरूरी है। तो कलयुग में वासुदेव, तो वासुदेव को कृष्ण जो है वो अपने नाम से क्या है, अभिन्न है। भगवान का नाम जप करना एक तरह से वासुदेव को, वासुदेव की प्राप्ति करना है। भगवान श्री कृष्ण अपने नामों में समाये हुए हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या है, उनसे अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह परम शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नात्मम नाम नामिनो। कि भगवान का जो नाम है, नाम चिंतामणि कृष्णा, चिंतामणि है वो, टच स्टोन, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी हमारी। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, हाँ, और पूर्ण शुद्धो, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, नित्य मुक्तो, और ये पूर्ण रूप से मुक्त है, अभिन्नात्मम नाम नामिनो, और ये भगवान के अपने स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का नाम क्या है, अभिन्नात्मम नाम नामिनो, भगवान का नाम और कृष्ण एक ही है। इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम उनका संपूर्ण सानिध्य प्राप्त करते हैं। क्यों हमारे हृदय का परिवर्तन होता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना मतलब भगवान श्री कृष्ण का पर्सनल एसोसिएशन लेना, उनका सानिध्य लेना, भगवान श्री कृष्ण का डायरेक्ट संग लेना, भगवान का नाम जप करना एक ही बराबर है। क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। अब भगवान का जब नाम अगर हम जपते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के व्रत, किसी प्रकार का ज्ञान अन्यथा अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, गीता में ही, अलग अन्य शास्त्र में वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो आप, जो भक्त श्रद्धाय हेल्य नाम मम रचनि जंतुआ तेषां नाम सदा पार्था वर्तते हृदये मम, न नाम सदृशं ज्ञानं न नाम सदृशं व्रतं न नाम सदृशं ध्यानं न नाम सदृशं फलं न नाम सदृशस्त्यागो न नाम सदृशः समा न नाम सदृशं पुण्यं न नाम सदृशी गति नाम एव परम मुक्ति नाम एव परम गति नाम एव परम भक्ति नाम एव परम मति नाम एव परम शांति नाम एव परम स्थिति नाम एव परम प्रीति नाम एव परम स्मृति नाम एव कारणं जंतोर नाम एव प्रभुरेव च नाम एव परम आराध्यम नाम एव परम गति। कि जो नाम है वो सब कुछ है, नाम के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान के हरि नाम के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान का नाम का आराधना करना सबसे बड़ी आराधना है और सर्वोच्च गति है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धाय हेल्य नामा मम रत्नी जंतुआ, कि जो व्यक्ति चाहे श्रद्धा से जो मेरा नाम जपता है, और अगर कोई मजाक में भी जप ले हेल्य नामा,
तो भी मैं क्या करता हूँ, तेषाम नाम सदा पार्था वर्तते हृदय मम, उस व्यक्ति को मैं कभी भूलता नहीं हूँ। कितने कृपालु हैं कि जो उनका नाम श्रद्धा से जपे, तो सोचो कितना लाभ होगा, भगवान कितने प्रसन्न होंगे। भगवान कहते हैं हेल्य नामा। अगर कोई मजाक में भी बोल देगी अरे हरे कृष्णा ना, जैसे कई बार लोग बोल देते हैं अरे हरे कृष्णा वाले है ना, इनको कुछ काम काम नहीं है, हमेशा हरि हरि नाम भगवान के बारे में बोलते रहते हैं, है ना। कोई काम की बात करो तो वहां फिर हरि नाम को डाल देते हैं वापस। उनको बोलते हैं थोड़ा बिजनेस की बात कर लें, कुछ और बात कर लें, घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। कि हरि नाम करो, संग लो, कथा सुनो। तो मजाक में भी कई बार बोलते हैं अरे हरे कृष्णा वालों को काम धंधा नहीं। तो मजाक में भी अगर किसी ने बोल दिया ना ऐसे हरे कृष्णा, हाँ ये शब्द बोल दिया, श्रद्धाया हेल्य नामा मम रत्नी जंतुआ तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मजाक से भी मेरा नाम जप लेता है ना, उसको भी मैं अपने हृदय में रखता हूँ, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक जपता है मेरा नाम, उसे तो मैं खुद को दे देता हूँ, मैं खुद को प्रदान करता हूँ ऐसे व्यक्ति को। तो भगवान के नाम की क्या शक्ति है, हाँ, उनकी भगवान के नाम की शक्ति की हम तुलना भी नहीं कर सकते किसी चीज से। और हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है ये हम समझ भी नहीं सकते। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि सभी भक्त, हाँ, सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आकर भगवान श्री हरि का नाम जप रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरा नाम जपता है, तेषाम नाम सर पार्थ वर्तते हृदय में, उस व्यक्ति का नाम हमेशा मेरे हृदय में रहता है जो मेरा नाम जपता है। तो सोचे कितना बड़ा कृपा दे रहे हैं भगवान, हाँ, भगवान का नाम जपने से। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, अभिन्नात्मम नाम नामिनो। तो इस चेतना से और इस मनोभावना से हमें भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? निरंतर। ऐसे नहीं आज किया फिर एक हफ्ते बाद सोचेंगे, उसका लाभ नहीं हो पाएगा। फिर क्या एक हफ्ते तक जो दूसरी जो भौतिक हमने चेतना अपने माइंड में भरी, हाँ, वही काम आएंगी। तो इसलिए जो चीज हम निरंतर करते हैं, अधिक से अधिक करते हैं, वो हमारे चीज दिमाग में बैठ जाती है ना, और तभी हमें उसका लाभ होता है। किसी चीज का लाभ तभी होता है जब उसको निरंतर करें, एक दो दिन करके नहीं होता है कुछ फायदा। जैसे आप अगर नौकरी करते हैं तो आप बोलेंगे मैं एक दो दिन जाऊंगा बाकी नहीं जाऊंगा, और महीने के अंत में मुझे सैलरी चाहिए, बस मैं इतना ही जानता हूँ, तो सैलरी मिलेगी? हाँ, सैलरी नहीं मिलेगी। मालिक भी बोलेगा ठीक है भैया आपने एक दो दिन का जो काम किया, ये पकड़ो 50 रुपए और घर जाओ, है ना, और कुछ नहीं मिलेगा। तो लाभ कब होगा? जब पूरा महीना काम करेंगे, तब महीने के अंत में वेतन आएगा। उसी प्रकार हरि का जो नाम है, एक दिन जप के लाभ नहीं होगा, हरि कथा सुन के एक दिन में लाभ नहीं होगा। जब निरंतर नित्यम भागवत नष्ट प्रायेशो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठ की, हमारे हृदय में जो निष्ठा भक्ति का उजागर होगा, उत्पन्न होगी, वो कब होगी? जब हम नित्य रूप से बिना रुके, बिना बीच में गैप दिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डटे रहेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, हाँ, उनके नाम का कीर्तन करेंगे, तब हमें उसका लाभ होगा। जिस प्रकार व्यक्ति को पूरे महीने काम करने के बाद वेतन लाभ होता है, तो सेम प्रिंसिपल, वही सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। तो इसलिए हमें बिना किसी संकोच के, नाम के अंदर सब कुछ है। ननाम सदृशम ज्ञानम ननाम सदृशम व्रतम, हम व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत, मंगलवार का, बुधवार का, वीरवार, शुक्र, हर दिन के व्रत हैं लोगों के, एक एक दिन में दो दो भी रखते होंगे, हाँ। तो इतने व्रत रखते हैं, लेकिन भगवान का नाम जो है अगर आपने जप लिया निरंतर, तो किसी व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। ननाम सदृशम व्रतम, इससे बड़ा कोई व्रत भी नहीं है। ननाम सदृशम ज्ञानम, इससे बड़ा कोई ज्ञान भी नहीं है। तो भगवान के नाम के अंदर सब कुछ है, हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। इससे कंप्लीट पैकेज, एक नाम में सब कुछ। तो सोचिए कितना आसान है कि आपको एक गोली दे दी जाए और कहा जाए इस गोली से सारी बीमारियां खत्म, हाँ, आपकी सर की दर्द भी, पेट की दर्द भी, बाजू की दर्द भी, है ना, किसी को लकवा हो गया उसका भी यही इलाज है, कोरोना का भी इलाज है, और सारी की सारी बीमारियों की एक ही इलाज। आप बोलेंगे अरे बड़ी अच्छी गोली है, मुझे भी दीजिए। तो वही गोली तो शास्त्र आपको दे रहे हैं कि एक गोली खाइए और आपका सबसे बड़ा तप भी हो गया, सबसे बड़े ज्ञानी भी हो गए, सबसे बड़े ध्यान भी मिल गया, सबसे बड़ी भक्ति भी हो गई, सब संपूर्ण शांति भी मिल गई, सबसे बड़ी मति, सबसे बड़ी स्मृति, सबसे परम गुरु, सबसे बड़ी आराधना भी होगी, और सबसे
उच्च गति भी मिल गई। तो ये है भगवान श्री हरि के नाम का लाभ। तो इससे लाभान्वित होते रहिए, नित्यम निरंतर रूप से इस हरि नाम का जप कीजिए। और इस जप को करने की हमारे अंदर प्रेरणा तभी आएगी जब नित्य रूप से भगवान के भक्तों के संग में आकर हरि कथा का श्रवण करेंगे। क्योंकि श्रवण नहीं करेंगे तो, कथा श्रवण नहीं करेंगे तो कुछ और श्रवण करेंगे, तो हमारी मनोवृत्ति में वो चला जाएगा। हाँ, तो हरि नाम का जप, हम अशुद्ध मनोवृत्ति से जो किया हुआ हरि नाम का जप, वो हमें लाभ नहीं देता है। जब ये मनोवृत्ति शुद्ध होगी, उस शुद्ध वृत्ति में, मनोवृत्ति में जब हम जप करते हैं, तब इसका लाभ होता है। बहुत लोग हरि नाम का जप करते हैं लेकिन बाकी भी काम करते हैं निषेध, तो उस समय भगवान का नाम का लाभ नहीं होता है। हाँ, जो होता है भगवान कि पहले हम एक तरफ से तो नाम ले रहे हैं, जैसे एक हाथी पहले नदी में नहाता है और फिर बाद में फिर से मिट्टी में लिपट जाता है, तो वैसा कुछ करते हैं हम, तो उसके नहाने का लाभ नहीं होगा। उसी तरह हरि नाम तो जप रहे हैं, बाकी सारे कार्य भी कर रहे हैं, है ना, सारे हर प्रकार के अवगुण भी हैं, मांसाहार भी कर रहे हैं, धूम्रपान, मदिरा पान, नॉर्मल पान, सभी कुछ खा रहे हैं, लेकिन ऐसी मनोवृत्ति से कभी हमें लाभ नहीं होगा। तो इसलिए संग में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब श्री कृष्ण की हरि की कथा का श्रवण करते हैं तो उनके हरि के नाम के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जब उस श्रद्धा पूर्वक उस हरि नाम का जप करते हैं, तब उस हरि नाम का लाभ होता है। अन्यथा करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण हरि के प्रति वो प्रेम जागृत नहीं होगा। प्रेम पुमार्थ महान, जो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और हमारी एकमात्र सर्वोच्च गति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।